हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स की 195 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो है www.apsc.nic.in, जहां पर जो है आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा जो पोर्टल है उनका वो है आपका www.apscrecruitment.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी एपीएससी रहेगी, यानी कि आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो एडीओ की पोस्ट रहेगी, यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स की आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 195 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जो है आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका आसाम स्टेट में ही जो है आपका कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो है आपके 18 मार्च 2025, यानी कि 18 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 17 अप्रैल 2025। तो 18 मार्च 2025 से लेकर के 17 अप्रैल 2025 के बीच में जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे और पोर्टल पर जाकर के जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी कोई एग्जाम डेट जो है अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी इनकी ऑफिशियल पोर्टल्स पर जो है इनकी अपनी जो है इनकी एग्जाम डेट जो है अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनकी जो है ऑफिशियल पोर्टल से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं यानी कि जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 297 रुपए 20 पैसे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अगर आप ओबीसी या एमओबीसी कैंडिडेट्स हैं, इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 197 रुपए 20 पैसे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, बीपीएल या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस है 47 रुपीज यानी कि 47 रुपए 20 पैसे जो है आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है जो है पेमेंट गेटवे के, वो उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपोजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हो या इसके इक्विवेलेंट जो है आपने जो है कोई और डिग्री ले रखी हो। फर्स्ट तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। सेकंड कंडीशन है इसमें कि जो आपका डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि जो आपका जो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए रेजिडेंस वो आपका जो है आसाम का ही होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 38 साल रखी गई, यानी कि 21 और 38 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, जो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है उनको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि सिलेक्शन के क्या क्या स्टेजेस रहेंगे। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे। जो फर्स्ट स्टेज होगी वो रिटन एग्जामिनेशन की होगी, जो फर्स्ट स्टेज होगी। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे दूसरी स्टेज जो होगी उनके लिए जो है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू की स्टेज रहेगी। और थर्ड स्टेज जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन।
जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको जो है अपना ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन के जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया जाए उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली यानी कि मेडिकली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्वालिफाई करनी होगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 30,000 से लेकर के और 1,10,000 के बीच में जो है आपकी सैलरी रहेगी, यानी कि आपके जो इनिशियली जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 30,000 रहेगी, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी कि 30,000 से लेकर के 1,10,000 के बीच में जो आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। अलाउंसेस की अगर बात करें तो अलाउंसेस जैसा आपका डीए है, एचआरए है या अदर्स बेनिफिट्स हैं वो आपका एज पर आसाम गवर्नमेंट रूल्स जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी ये वैकेंसीज हैं 195, अगर इनको हम कैटेगरीज वाइज यानी कि कास्ट वाइज डिवाइड करें, ब्रेक डाउन करें कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है 112 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी और एमओबीसी वालों के लिए 37 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए जो है 14 वैकेंसीज हैं, एसटीपी वालों के लिए 23 है और एसटीएच वालों के लिए 9 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई है। इस तरीके से 195 वैकेंसीज को जो है आपका भर्ती की जाएगी, 195 वैकेंसी जो पोस्ट फिल की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सारे रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है या आपका ग्रेजुएशन है, तो वो सारे जो है आपने चाहे वो सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे वो अपने ईयर वाइज के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो आपका होना चाहिए आसाम का ही। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST या OBC या किसी भी कास्ट का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, आईडी प्रूफ, ये सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, यानी कि जैसे कि हमने जैसे बताया था कि आपका जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे तो आप होम पेज पर जाएंगे, आपको लेटेस्ट अपडेट्स वाले उस पर जो है क्लिक करना है। जब वहां आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपका लिंक मिलेगा, APSC ADO एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल होंगे, उन क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वहां आपको पूरी अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो सारी डिटेल्स जो आपको एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने होंगे, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि जो इनका डायमेंशन है साइज के हिसाब से जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका एप्लीकेशन फीस का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या IMPS या जो अदर्स मोड है या पेमेंट गेटवे है वहां पर जिसमें आप कंफर्टेबल हो अपनी एप्लीकेशन फीस जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को जो है आप रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के रिव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें जो डिटेल्स आपने फिल किया वो
किसी तरह की उसमें मिस्टेक तो नहीं किया। अगर मिस्टेक किया तो हाँ, आप रिव्यू में जाकर के ऑप्शन में जो है करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपीज जो है उसकी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एपीएससी यानी कि आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं जो रजिस्ट्रेशन डेट है और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 18 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 17 अप्रैल 2025 है। तो 17 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके अपडेट्स हैं या कैरियर से रिलेटेड जितने टिप्स हैं वो सारे जो है आपके लिए अपडेट्स उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।